हेलो दोस्तों। आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम किसी स्टॉक के ऊपर नहीं बात करेंगे, ना किसी सेक्टर के ऊपर बात करेंगे, ना टॉप डाउन अप्रोच करेंगे। आज हम कुछ एक नया चीज़ सीखेंगे जिससे हम मार्केट कब गिरेगी, क्या वहाँ से टर्न लेगी, कैसे पता करते हैं। देखो, 100% ये सही नहीं होगा, 80% ये सही रहता है, क्योंकि ये निफ्टी में अभी दिसंबर से ये चीज़ें वर्क करना शुरू हुई है। क्योंकि मार्केट में नई नई चीज़ें आती रहती हैं और पुरानी चीज़ें जाती रहती हैं। तो शुरू करते हैं। आपने डिस्ट्रीब्यूशन तो पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा होगा कोई नहीं, मैं इस वीडियो में बता दूंगा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन में एक नई चीज़ ऐड करेंगे, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है समझते हैं। पहले मैं टॉपिक लिख देता हूँ, फिर मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये होगा हमारा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। इसको हम एक और चीज़ कहते हैं, रिकॉल कहते हैं, यानी कि इंस्टीट्यूशन अपने प्राइस को रिकॉल करते हैं। बताता हूँ कैसे पता करते हैं रिकॉल कर रहे हैं वो अपनी प्राइस को या नहीं कर रहे हैं। पहले समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे समझेंगे। ये होगी हमारी एक लेगिंग कैंडल, बेस कैंडल, और प्राइस यहाँ पे टुकड़ों में ऊपर जा रही है, यानी कि बेस कैंडल बनाते हुए जा रही है। हमने यही सब पढ़ा था, नहीं पढ़ा कोई नहीं, मैं इस वीडियो में बताता हूँ। जब प्राइस टुकड़ों में ऊपर जाती है ना, तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स में से थोड़े से बायर्स पावरफुल हैं, लेकिन सेलर्स भी पावरफुल हैं, क्योंकि वो प्राइस को पूरी एक्साइटिंग कैंडल नहीं बनने दे रहे। तो ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन और बाइंग। हमारी एंट्री कहाँ पे होती है, हम इस एरिया को भी मार्क करते हैं। ये हमारा एक टाइप से डिमांड जोन होता है। हम क्या करते हैं, इस एरिया में जब भी प्राइस आती है हम यहाँ पे बाय करते हैं। इसको भी हम एक टाइप से डिमांड जोन लेके ही चलते हैं, यही हमने पढ़ा था। और एक होता है डाउनवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट हमारी ग्रीन कैंडल होगी, सेकंड होगी बेस कैंडल, फिर उसके बाद प्राइस टुकड़ों में नीचे जाती है। ऐसी हमने देखी होगी, बहुत पिक्चर आप लोगों ने भी देखा होगा, प्राइस टुकड़ों में नीचे जाती जाती है। मार्किंग करते हैं। मार्किंग हमारी सप्लाई जोन की ऐसी होगी कि ये सप्लाई जोन है, प्रॉक्सिमल लाइन, डिस्टल लाइन, प्रॉक्सिमल लाइन, डिस्टल लाइन, ठीक है। सेम सब चीज़ है। अब अपवर्ड क्या होता है और डाउनवर्ड क्या होता है समझते हैं। अपवर्ड में क्या होता है, जब भी प्राइस टुकड़ों में ऊपर जाती है तब प्राइस गिरती है। इसके अंदर रूल यही है कि जब जब प्राइस टुकड़ों में ऊपर जाएगी तब तब वो गिरेगी। सेम इसमें डाउनवर्ड में भी यही होगा, जब जब प्राइस टुकड़ों में नीचे जाएगी तब तब वो बढ़ेगी। इसको हम क्या कहते हैं दूसरी लैंग्वेज में, रिकॉल कहते हैं। अब रिकॉल क्यों कहते हैं, अब एक चीज़ समझते हैं। जब प्राइस ऊपर जा रही है, यानी कि इंस्टीट्यूशंस ने अपने ऑर्डर लगाए जिसकी वजह से प्राइस ऊपर जा रही है, लेकिन उतने ऑर्डर नहीं हुए जिसकी वजह से प्राइस टुकड़ों में जाने लग गई। जैसी प्राइस टुकड़ों में जाती है तो इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, एक पॉइंट के ऊपर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि प्राइस उतनी स्पीड से या उतनी तेज़ी से ऊपर नहीं जा रही है। तो वो क्या करते हैं, अपने प्राइस को रिकॉल करते हैं। अब रिकॉल करते हैं तो प्राइस क्या करती है, यहाँ पे गिरती है, और वो बड़ी बड़ी एक्साइटिंग कैंडल से ही गिरती है। देखोगे तो अब जो भी पिक्चर अभी जो भी मैं दिखाऊंगा, स्टॉक्स पे भी दिखाऊंगा, इंडेक्स में भी दिखाऊंगा, यही होता है। और कैसे पता करते हैं कि कब गिरेगी वो भी सब बताते हैं। चलते हैं एक बार समझते हैं इस पिक्चर को। तो रिकॉल क्या होता है, जब जब प्राइस ऊपर टुकड़ों में जाएगी ना तब तब वो नीचे गिरेगी। क्या हर बार ऐसा होता है, नहीं हर बार नहीं होता। वो कब होगा वो भी बताता हूँ। तभी मैंने बोला ये 80% वर्क करेगा, 20% नहीं करेगा, ठीक। प्राइस यहाँ पे टुकड़ों में जा रही है। इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया, अपने ऑर्डर को इनने रिकॉल किया कि अब हमें इस एरिया पे एक अच्छी खासी बाइंग के साथ ऑर्डर लगाने हैं। तो ये प्राइस क्या करती है, उस समय नीचे गिरती है, नीचे गिरती इस एरिया से फिर अगेन ऊपर जाती है बहुत अच्छी बाइंग के साथ। तो इसको कहते हैं रिकॉल कहते हैं। सेम इस वाले में भी होता है, प्राइस कंटिन्यू डाउन जा रही होती है, फिर एकदम से इंस्टीट्यूशन रिकॉल करते हैं, प्राइस अगेन ऊपर जाती है सप्लाई जोन के पास, बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हुए टच करती है, और फिर यहीं से क्या करती है,
सप्लाई जोन से गिरती है। इसी में लोग ट्रैप होते हैं। इसको कहते हैं अपवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन और इसको डाउनवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल भाषा में बोलूँ तो कि प्राइस जब जब प्राइस टुकड़ों में ऊपर जाएगी तब तब वो गिरेगी। सेम डाउनवर्ड में जब जब प्राइस टुकड़ों में नीचे जाएगी वो तब तब बढ़ेगी। अब इसकी मैं पिक्चर दिखाता हूँ। कोई सी भी चीज़ ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी में ही दिखाता हूँ क्योंकि निफ्टी तो मेन है। डे पे ही रहते हैं, सारी पिक्चर डिलीट करते हैं एक टाइम बाद के लिए। थोड़ा पीछे चलते, मैंने बताया ये चीज़ अभी अभी मार्केट में आई है, पुराना डाटा नहीं मिलेगा, इसलिए ज़्यादा आप पुराना जाओगे आपको ये नहीं मिलेगा। यहाँ से शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखो प्राइस का एक टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। यहाँ पे प्राइस यहाँ पे जा कैसे रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। डिस्ट्रीब्यूट हुआ, एक टाइम पे इंस्टीट्यूशंस ने रिकॉल किया तो प्राइस क्या हुई, गिरी। ठीक है, और देख लेते हैं। ये तो एक एग्जांपल हो गया, तुक्का भी हो सकता है। और एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं आपको। प्राइस यहाँ पे देखो कि टुकड़ों में गई, यहाँ पे भी अगेन गिरी। जब जब प्राइस टुकड़ों में जाएगी तो वो क्या करती है, गिरती है, और वो अच्छी खासी सेलिंग से गिरेगी। आप हर जगह देख लो एक अच्छी खासी सेलिंग होगी। इसको हम कहते हैं रिकॉल, कहते हैं इंस्टीट्यूशंस की रिकॉल कहते हैं। और दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे भी हुआ। आप कहोगे कि ये तो ऐसी नॉर्मल है, ये तो होता रहता है, लेकिन मैं आपको वो भी चीज़ दिखाऊंगा, मैंने इसको पहले भी कर रखा है। यहाँ पे देखो टुकड़ों में जा रही है, टुकड़ों में गई, जाती गई जाती गई, एक अच्छी खासी सेलिंग आई। और इनके मुकाबले में ये कैंडल हेल्दी है, दोनों सेलिंग आई, उतनी भी नहीं आई लेकिन आई। फिर वहाँ से प्राइस ने बेस बनाया एक, फिर वहीं से कंटिन्यू अप, फिर अगेन डिस्ट्रीब्यूट होते गई, फिर अगेन गिरी, अगेन डिस्ट्रीब्यूट होके ऊपर गई, लेकिन इस बार नहीं गिरी। अब देखो इस बार इसमें नहीं गिरी प्राइस। रीज़न क्या था ना गिरने का, कि सारे स्टॉक्स जो हाईली वेटेज थे वो इस समय सपोर्ट में थे निफ्टी के, तो इस वजह से नहीं गिरी। तो साथ साथ में आपको वो भी देखना है कि स्टॉक क्या कर रहे हैं, हाईली वेटेज सेक्टर क्या कर रहे हैं, वो भी चेक करना है। क्या ये चीज़ बस निफ्टी में ही वर्क करती है, नहीं स्टॉक्स के अंदर भी है, मैं वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पे टुकड़ों में गई, यहाँ पे गिरी, अगेन यहाँ पे टुकड़ों में गई, फिर यहाँ पे भी एक सेलिंग आई, लेकिन उतनी सेलिंग नहीं आई। अब एक और क्वेश्चन साथ में होगा कि ये कहाँ तक गिरेगा, एक अच्छे डिमांड जोन तक गिरेगा। आप ये देख लो, कोई सा भी डिमांड जोन हो सकता है, डे का, वीकली का, 75 मिनट, 125 मिनट, तो ये वहीं तक ही गिरती है। यहाँ पे अपवर्ड डिस्ट्रीब्यूट होके गई, डाउन गिरी, ठीक है, यहाँ पे भी गई, अगेन गिरी। अब ये गिरती कब है, मैं इसका रीज़न बताता हूँ। गिरती कब है, जैसी प्राइस अपने कोई प्रीवियस वाला कोई भी लो को, सॉरी प्रीवियस वाले हाई को ब्रीच करती है ना, वैसे ही गिर जाती है। डायरेक्ट नहीं गिरती, जैसे कि इस वाले को ब्रीच किया, इस वाले को ब्रीच करते के साथ ही क्लोजिंग दे देगा। ध्यान से सुनना, ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग चाहिए हमेशा। ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग मिलेगी, फिर उसके बाद रेड कैंडल बनने लग जाएगी, फिर वो गिर जाएगा। और कहाँ तक गिरेगा, कोई अच्छे डिमांड जोन तक ही गिरेगा। किसी स्टॉक्स में दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी में भी आप चेक कर सकते हो। प्राइस इस डिमांड जोन के अंदर आई। अब यहाँ पे देखो, क्या प्राइस एक अच्छी खासी बाइंग से जा रही है ऊपर, नहीं, इस अपने कर्व के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी, क्लोजिंग दे दिया। अब ये क्या करेगा, एक रेड कैंडल और कंटिन्यू डाउन। आप कहोगे सप्लाई जोन है, हाँ सप्लाई जोन, आप उसका भी सपोर्ट ले सकते हो। मतलब मैं एक कह रहा हूँ, एक तरह से कि हमारा एक सपोर्ट मिल जाएगा, हम एडिशनल सपोर्ट हम कह सकते हैं इसका। हम डायरेक्ट तो ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ ये अपने से गिर रहा है, अपने से नहीं, एक एडिशनल सपोर्ट हम कर सकते हैं कि यहाँ पे सप्लाई जोन भी है और ऊपर से ये टुकड़ों में जा रही है, तो पक्का इसका गिरना बनता ही है इस सप्लाई जोन से। ये हम कर सकते हैं इसको ऐसे यूज। तो सेम डाउनवर्ड में भी यही होगा। डाउनवर्ड की भी पिक्चर आप देख सकते हो कि उसके अंदर भी प्राइस जब जब टुकड़ों में नीचे जाएगी, थोड़ी थोड़ी सेलिंग से आएगी, तो वो एकदम से टर्न ले लेती है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो अपनी स्ट्रेटेजी में। देख लेना आपको कैसा लगा, और आप अपना व्यू देना कि आपको कैसा लगा ये एरिया, आपका क्या व्यू है इस एरिया पे। तो अभी के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद।